सोमेश अरोड़ा जी, एक प्रश्न और है कि जब सरकार पेट्रोल जैसी चीजों पे 300% का मुनाफा कमा सकती है, कमा रही है, 300% से भी कहीं ज्यादा, तो क्या वो काला बाजारी नहीं है? क्या सरकार को अपना मुनाफा तय करने का पूरी तरह से अधिकार है, व्यापारियों को अधिकार नहीं है? देखिए, सरकार का जो मुनाफा पेट्रोल की आप बात कर रहे हो, दैट इज बाय वे ऑफ टैक्सेस। वो प्रॉफिट एज सच नहीं है, उसको तो टैक्सेस के तौर पे लेते हैं। और दो एक चीजें हैं जो डिस्कशन से सामने आ रही हैं, जिस पे मैं बताऊं कि कहाँ बट चीजें क्या क्या गड़बड़ हो रही हैं। सुमेश जी, मैं ऐसा समझता हूं कि वो एक तरह से टैक्स भी सरकार का पूरा प्रॉफिट ही है वो। अगर आप उसको प्रॉफिट गिनेंगे तो फिर तो सरकार जो है सारी डामाडोल हुई हुई है, क्योंकि सेंट्रल टैक्सेस जो हैं, ये इस जमाने में भी जब कोविड हो रहा है, 12% इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, रेवेन्यू ज्यादा कलेक्शन हो गई। हम और आपकी पॉकेटों पे छापे लग रहे हैं कि जी यहाँ पे अपना डीए कम कर दो, इसका रिटायरमेंट बेनिफिट कम कर दो, ये भी कंट्रीब्यूट करे, व्यापारी भी अपना प्रॉफिट फोरगो करे। तो सरकार जो है ऐसे टाइम में 12% रेवेन्यू ज्यादा लेके जा रही है, और बाय वे ऑफ ऑयल ओनली, तो वो अलग चर्चा का विषय है, जिसमें बहुत डेप्थ पे हो सकती है चर्चा। मैं दो चार बातें जो डिस्कशन से आ रही हैं वो बताना चाहूंगा। कि एक पुराना ढर्रा था हमारा, जिसमें हम कैनलाइजिंग एजेंसी से थ्रू इंपोर्ट करते थे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्ट्रांग थी, उनमें एमएमटीसी और स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर दिस थिंग, जिसमें आप सारे हैवी हैवी जब भी जरूरत पड़ी इंपोर्ट करते थे। एक प्राइस लेवल आपको मालूम होता कि तो ये अगर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की प्राइस पड़ रही है, तो इस प्राइस के आसपास हमें रखना है, 5-10% प्रॉफिट देके आप कर सकते थे। अब वो आपने काट दिया। और वो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कहाँ गई, कुछ इंपोर्ट करती है कि नहीं करती? आप इंपोर्ट कर नहीं पा रहे, प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे, देश को जरूरत है, नेसेसिटी है, आपके पास पेटेंट ब्रेक करने की है, प्रोविजन है, आप पेटेंट ब्रेक नहीं कर रहे मेडिसिन का, और आप देश का जो व्यापारी है उसको दुनना चाहते हैं। आपने एक प्राइस फिक्स की सितंबर में 2020 में। अब वो प्राइस की रेलेवेंस क्या है आज की डेट में? डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, कम से कम 50 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है सितंबर 2020 से। आपकी प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, तो प्राइस और डिमांड में गैप है, प्राइसेस बढ़ेंगी बढ़ेंगी नॉर्मल कोर्स में। आपने प्राइस रिवाइज की नहीं, अगर रेगुलेट भी की थी कानून में, तो आपको चाहिए था उसको रिवाइज करें, वो आप उस पर सोए रहे। अब इससे ऐसे में क्या होगा, कहां से जाएगा? अगर आदमी बीमार हो जाता है आज, व्यापारी से अगर वो ब्लैक में लेना चाहता है तो मिलता नहीं, सरकार से कुछ मिल नहीं रहा, तो जाएगा कहां से? तो बेसिकली तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है, कहीं ना कहीं पूरे तंत्र की फेलियर है कि ये प्राइसेस रिवाइज नहीं करते। एसटीसी जैसे कि पैरेलल प्राइसेस अवेलेबल होती थी, आप उस पर करते थे। अब आप पब्लिक यूटिलिटीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या गैस वगैरह जो भी है, इनकी प्राइसेस कैसे फिक्स होती है? कॉस्ट प्लस 10%। तो नॉर्मली इस तरह से प्राइसेस फिक्स की जाती है, जो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि रिवाइज जितनी अपना लास्ट कॉन्टेम्परेनियस इंपोर्ट की प्राइस है उस पर 10% तक आपको या 20% तक प्रॉफिट दिया जाएगा। तो वो कॉन्स्टेंटली रिवाइज होनी चाहिए, वो नहीं होगी तो फेलियर होगी। कहीं ना कहीं लोग मर रहे होंगे तो क्या वो ब्लैक में नहीं खरीदेंगे? वो लेके आएंगे, कहीं से भी जाएंगे, कहीं भी ब्लैक हो रही वो खरीदेंगे उसको। अब आपके जो पुलिस वालों का इन्होंने, वरिंदर जी ने दिया एग्जाम्पल, वो वीडियो जो है वायरल हो रहा है, और साफ लग रहा है कि जी पुलिस वाले उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। वो बंदा चैरिटी के लिए लेके आ रहा था सिलेंडर 20-25, उसकी गाड़ी उठा के ले गए, विदाउट कोई पर्चा बनाए, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बने वहां पे, जैसे वो वीडियो में नजर आ रहा है, ना कोई पंचनामा ना कोई कुछ। तो समझिए यही आ रहा था कि शायद वो किसी के इस्तेमाल के लिए लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिस्टम फेलियर हो रहा है, क्राइसिस डीपन हो रहा है, और कहीं पे भी कुछ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं हो रहा। सिस्टम फेल हो रहा है या सरकार फेल हो रही है? वही है, अब सिस्टम और सरकार एक ही वर्ड हो गया ना एक तरह से। काफी दिनों से चर्चा में है कि अभी सिस्टम एक आ गया, बट अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो सिस्टम है किसका? वो ऐसा है कि जैसे दुल्हन जो है दूल्हे का नाम नहीं लेती, तो हम नाम लेने की बजाय सिस्टम वर्ड यूज कर देते हैं, बस वही है। आपने मतलब एक ऐसी ह्यूमरस सी बात कह दी कि सभी हंसने लगे। आप तो मुंह में बात डलवाना चाह रहे हैं, आप तो सोमेश जी के मुंह में डलवाना चाह रहे हैं। जी 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 जी। जितेंद्र गुप्ता जी, मालूम नहीं सरकारी अफसर लेता नहीं नाम।